कोलकाता के अंदर अभी पिछले साल अगस्त 2024 में एक मामला हुआ था आरजीकर कॉलेज के अंदर। उस छात्रा के साथ में कितनी हैवानियत हुई थी। वहाँ कोलकाता के अंदर ऐसे मामले बिल्कुल नहीं दब रहे हैं, ना लोगों को वहाँ के कानून का बहरा। ऐसा ही मामला अभी 2 दिन पहले हुआ है। कोलकाता की महिलाएं, लोग वहाँ के रोडों पर आ गए, फिर धरना प्रदर्शन करना चालू कर दिया कि हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए कड़ा से कड़ा कानून बनाना चाहिए, जिससे यह आए दिन इस तरीके से वारदातें होती हैं। ऐसे ही वहाँ पर एक वारदात हुई कि एक वहाँ कॉलेज है, लॉ कॉलेज। उसमें एक 24 वर्ष की छात्रा अपना लॉ फर्स्ट क्लास में यानी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने के लिए वहाँ पहुँची थी, और किसी कारणवश वहाँ लेट हो जाती है। तो वहीं उस कॉलेज के पूर्व कोई वहाँ का छात्र नेता था, जो टीएमसी का बताया जा रहा है जुड़ा हुआ है। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर वहाँ उसके साथ वो हैवानियत की, जिसे आप सुनोगे तो आपके पैरों ज़मीन खिसक जाएगी। जब उसने अपनी एफआईआर में जो वहाँ पर दर्ज जो एफआईआर में जो रिपोर्ट दर्ज कराई, उसमें जो लिखित में दिया गया है, उसके आधार पर बताया जा रहा है कि लड़की करीब 7:30 बजे इस कॉलेज में थी, और 7:30 में वहाँ उस फैकल्टी में बातचीत चल रही थी। वहाँ उसके पहचान का एक लड़का मिल जाता है, उससे बातचीत होती है, तो वो वहाँ पर उस हॉल में बात करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद उसके साथ में खींचातानी होने लगती है, जिससे उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। तो थोड़ा पानी फानी उसको पिलाया जाता है। फिर उसको उसके जो साथी थे, उसने गेट बंद किया। उसको बंद करने के बाद वहाँ उसकी ज़्यादा घबराहट की वजह से उसको वहाँ से मौका दिया जाता है निकलने के लिए, थोड़ा रिलैक्स मिल जाए इसको। फिर जैसे ही वो उस गेट से बाहर निकलती है, तो वहीं पास में सिक्योरिटी गार्ड का रूम था। उस रूम के अंदर दोबारा से और हाथ पकड़ कर खींच लेता है। जो वो छात्र है, जिसमें कोई मित्र हैं, 2 लड़के हैं, उसके मित्र, तीनों लोग उस अंदर ले जाते हैं। 7:30 बजे की घुसी हुई लड़की 10:30 बजे उसमें निकलती है। 3 घंटे उसके साथ हैवानियत होती है। और वहीं जो सिक्योरिटी गार्ड रूम था, जो सिक्योरिटी था, वो वहाँ पर पहरेदारी करता रहा। 2 उसके साथी थे, वो भी निगरानी रखे रहे, और उन लोगों ने अपने फ़ोन में वीडियो कैद कर लिया। बारी बारी से उन्होंने भी किया हुआ, यानी गैंग रेप किया, उसने भी किया, और कितनी बार किया ये भी कोई पता नहीं है, क्योंकि 3 घंटे का समय बहुत होता है। उन्होंने अपने जो शरीर की आग थी वो बुझाई। उस लड़की के साथ में वो हैवानियत की। उसने जब अपनी एफआईआर वहाँ पर थाने में, पहली बात तो हिम्मत नहीं पड़ी, क्योंकि एक व्यक्ति जो था उसमें से, वो एक वहाँ के टीएमसी का नेता था, उसका बेटा था। इस वजह से हिम्मत नहीं पड़ी, लेकिन जैसे तैसे वो वहाँ से निकलती है, अपने पिता को पूरी कहानी बताती है, पिता को वहाँ फ़ोन करके बुलाती है, पिता ले जाते हैं उसको थाने में। फिर वहाँ पर रिपोर्ट दर्ज होती है। जब मामला सोशल मीडिया पे आने लगता है, अखबार में आने लगता है, तब कहीं जाके उनको अरेस्ट किया जाता है। उनके फ़ोन को जब्त किया जाता है। उन तीनों लड़कों के मोबाइलों में जो क्लिप बनी हुई थी, उन फ़ोनों को जब्त करके पुलिस ने फोरेंसिक जांच के लिए लैब में पहुंचाया। उन तीनों लड़कों को, जिन्होंने बारी बारी से वहाँ पर उसके साथ में गैंगरेप किया था, उसको भी पकड़ा गया। साथ में वहाँ जो सिक्योरिटी गार्ड था, वो भी इसमें दोषी है, उसको भी पकड़ा गया है, और वो भी बराबर का दोषी है। और वहाँ की जनता रोडों पर धरना प्रदर्शन करने के लिए आ गई कि महिलाओं की सुरक्षा कब होगी। अब बड़ी सोचने की बात है कि कोई स्टूडेंट अपनी बेटियों को कॉलेज में, लॉ हो या कोई भी कॉलेज हो, एडमिशन कराने के लिए या पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, वहाँ पर बेटियां सुरक्षित नहीं है कॉलेज के अंदर, तो कहाँ हो सकती है। अपने माँ बाप बड़े निर्भीक होकर उनको कॉलेज भेजते कि जाइए फर्स्ट ईयर जो भी है, एमए बीएससी कीजिए, और वहाँ से शिक्षा लेने के बाद आगे आईएएस पीसीएस डॉक्टर जो भी है, उस कॉलेज से पढ़ने के बाद ही बनते हैं। लेकिन वहाँ पर हैवान बैठे हुए उन कॉलेज के अंदर, जो बेटियों पर इस तरीके से नजर रखती है। जब पुलिस ने और तफ्तीश की या जानकारी प्राप्त की, तो बताया जाता है वो जिस लड़के से वो वहाँ दिखा था, वो उनके जान परिचय का था, और वो जानती थी। उस लड़के ने उसमें शादी के लिए प्रस्ताव रखा था, जिसे लड़की ने मना कर दिया था कि शादी के लिए। इस वजह से वो लड़का खिसकाया हुआ था, और इस वजह से उसने कहा ये शादी तो मेरे साथ करेगी नहीं, तो क्यों ना इसके साथ में जबरदस्ती कर दूं। और इसकी हिम्मत नहीं पड़ेगी कि हम नेता के बच्चे हैं और अच्छे खासे लेवल के हैं, तो ये हमारी शिकायत नहीं कर पाई। लेकिन उसको ये क्या पता था कि शिकायत क्या पुलिस है। लेकिन इधर जो बीजेपी सरकार है, उन्होंने वहाँ पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए, क्योंकि सरकार तो वहाँ टीएमसी ममता बनर्जी की है, ममता बनर्जी भी लगी हुई है, वहाँ पर चुनाव आने वाले हैं, तो वहाँ
वो अपने बचाव में लगी हुई हैं। यहाँ सरकार ने अपनी 4 लोगों की कमेटी बनाकर यहाँ इसकी जांच के लिए ऐलान कर दिया है। जांच कमेटी उनकी अलग चल रही है, पुलिस प्रशासन वाला काम कर रहा है। तो ये बंगाल के अंदर देखा जाए, कलकत्ता के अंदर, तो ये बहुत ही ज़्यादा महिलाओं के साथ में बहुत होता है। पहले भी केस हुआ था, कितना पूरे देश के अंदर हलचल मच गई थी। आरजी हॉस्पिटल वाला, वो जो लड़की डॉक्टर थी, उसके साथ में कितनी बड़ी हैवानियत की थी। वैसा ही मामले कोलकाता के अंदर ऐसे आते रहते हैं। और वहाँ जो होता है वो ज़्यादातर लोग जो बड़े रसूखदार होते हैं या उनके पार्टी से जुड़े हुए लोग होते हैं, वही इस घटना को अंजाम देते हैं। कि वो लोग एकदम ऐसे होते हैं, निर्भीक होते हैं, डर नहीं लगता उनको पुलिस प्रशासन, क्योंकि उनके हाथों में होती है। इस वजह से वो खुल्लम खुल्ला इस तरह की वारदातों को अंजाम देती है। अब सोचिए आप, कॉलेज के अंदर 7:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक इस घटना को अंजाम देते हैं। सिक्योरिटी गार्ड होता है, उसके गार्ड रूम में काम होता है और वो वहाँ पर पहरेदारी करता है। साथ में जो लड़के होते हैं वो उसके कैमरे में वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। और उन्होंने भी अपनी हैवानियत उस लड़की के साथ में की। बताइए कैसा जमाना आ गया है। अब कहाँ जाएगा देश? पुलिस को, देश की सरकार को इस मामले में, जो देश के अंदर बेटियों के साथ में बलात्कार होते हैं, उनके लिए कड़े से कड़े कानून बनने चाहिए, जिससे लोग बलात्कार करने से पहले 100 बार सोचें। ये बहुत बड़ा होता है कि अपने माँ बाप अपनी बेटी को बाजार या जॉब के लिए या नौकरी के लिए या पढ़ाई के लिए भेज रहे हैं, पता नहीं शाम को सुरक्षित आ पाएगी नहीं आ पाएगी। ये बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है। तो सरकार को इस पर गंभीरता से इस पर चर्चा करनी चाहिए और विशेषकर इस पर कानून बनाना चाहिए, जिससे कि हमारे देश की बेटियां, माँ बहन सुरक्षित रह सकें। आपके क्या राय है जरूर कमेंट में बताना। तो अगले वीडियो में वैसे ही आपको पूरी जानकारी देंगे। तब तक ये